कल के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बना लिया था। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दो क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी का जो मान है या वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। मतलब 0 से बड़ा है, 90 के बराबर है या 90 से बड़ा। और एक दिया हुआ है कि a का जो वैल्यू है वो b से बड़ा है, ये भी याद रखना है। तो a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो ये हम लोग नीचे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है √3। ठीक है, और दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 1/√3। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि tan में कब वैल्यू √3 और tan, तो हम लोग जानते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है, हमको एंगल का वैल्यू निकालना तो एंगल में ही आएगा आंसर। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√3 और tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे tan a प्लस बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं √3 की जगह पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। ठीक है, दोनों और tan है तो दोनों तरफ से tan को हटा लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एक तरह का रेखीय समीकरण बनेगा। फिर यहाँ पे है tan a माइनस बी 1/√3 मतलब tan 30 डिग्री। तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू होगा 30 डिग्री। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले पास मेरा इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग ऐड करते हैं, सिंपल ऐड होगा, यहाँ से b और b कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। सो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 90/2 मतलब 45 डिग्री। सो ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में देख लेंगे। हमारा जो इक्वेशन 1 है, कौन सा 1 में, 1 में a का मान रखने पर। ठीक है, सो ये इक्वेशन 1 है हमारा। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो a के जगह पे क्या लिखेंगे 45 डिग्री, b के जगह पे b 60 डिग्री। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 60, 45 इधर जाएगा तो हो जाएगा, तो ये हो गया 15 डिग्री। तो इस तरह से हमारा दो वैल्यू आया। एक आया हमारा क्या, a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू आया 15। और देख के भी लग रहा है कि यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो b से बड़ा है और दोनों का जो मान है a प्लस बी का वो 0 और 90 डिग्री के कम ही है, से मतलब इसके बीच में ही है। दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे और ये भी हमारा वैल्यू यहाँ पे निकल गया। इसके बाद कुछ समय क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, मतलब ट्रू और फॉल्स है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो इसको हम लोग नीचे सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल हमारा कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि
सही है कि नहीं हमको, और उसका कारण भी देना है कि साइन ए प्लस बी जो होता है वो साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है। ये सही है कि गलत है? तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, मान लिया, छोटा छोटा एंगल लेंगे। ए इज इक्वल टू लेते हैं 30 डिग्री और बी इज इक्वल टू लेते हैं 60 डिग्री। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60, यानी हो गया साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1। अब राइट हैंड साइड में आते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, साइन ए और साइन बी। तो साइन ए और साइन बी, साइन ए के जगह पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री और यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ एलसीएम हम लोग 2 ले रहे हैं, तो ये आ रहा है 1/√3। तो ये किसी भी कीमत में ये दोनों वैल्यू जो है बराबर नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, यानी ये जो कथन है, ये जो कथन है हमारा वो क्या है, असत्य है, फॉल्स है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे, चौथे के दूसरे नंबर पे। ये कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मान में भी वृद्धि होती है। तो ये हम लोग को देखना है। यहाँ पे हम लोग थीटा लिखेंगे, यहाँ साइन थीटा लिखेंगे और यहाँ उसका मान लिखेंगे। ठीक है, 0 डिग्री माने हो गया साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है हमारा 0। फिर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे हमारा वैल्यू होता है 1/2 मतलब 0.5। इसके बाद हम लोग लिखेंगे साइन 45 डिग्री, ये होता है साइन 45 डिग्री, ये होता है 1/√2। √2 का वैल्यू हमारा होता है 1.141। ठीक है, मैंने रूट के फॉर्म में इसका वैल्यू फाइंड किया है। चाहे तो इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम शायद हम सही गलत लिख रहे हैं यहाँ पे। ये होता है 1.414। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.71। इसके बाद अगर हम 60 डिग्री पे बात करें तो साइन 60 डिग्री यहाँ लिखेंगे, ये होता है √3/2। √3 मतलब 1.732 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो जाएगा 0.87। लास्ट हम लोग लिख रहे हैं 90 डिग्री, ये होता है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मान भी जो है हमारा बढ़ रहा है। पहले 0 था, उसके बाद 0.71, 0.87 और 0 से हमारा यह बढ़ के कहाँ तक गया, 1 तक। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है, ये जो मान है वो सत्य है, ये हमारा सत्य है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रू। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं चौथे के
तीसरे नंबर पे ये कहता है जैसे थीटा में वृद्धि होती है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसको भी हम लोग उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे थीटा लिखेंगे, यहाँ कॉस थीटा लिखेंगे और यहाँ पे इसका मान लिखेंगे। ठीक है, पहले 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का हमारा वैल्यू होता है 1, फिर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री ये होता है √3/2। अभी √3/2 का हम लोगों ने वैल्यू निकाला था 0.87। 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री ये होता है 1/√2 और इसका वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला था 1/√2 का 0.71। 0.71। 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2, तो ये हो गया 0.5। और लास्ट में हम लोगों ने निकाला था 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है 0 होता है। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि इसका वैल्यू जो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान घट रहा है। पहले 1 था, फिर 0.87, फिर 0.71, फिर 0.5, फिर लास्ट में ये 0 हो जाता, तो मान घट रहा है, वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा यहाँ पे क्या है, गलत है। गलत है या इसको हम लोग असत्य कह सकते हैं और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे फॉल्स है। ये हमारा चौथे नंबर का तीसरा प्रश्न था। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे के चौथे नंबर पे ये कह रहा है कि थीटा के सभी मान के लिए, थीटा के सभी मान के लिए, सभी मानों के लिए साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। ये तो देख के ही लग रहा है कि गलत है, फिर भी हम लोग यहाँ पे ये करेंगे। यहाँ पे हम लोग थीटा लिखेंगे, यहाँ साइन थीटा लिखेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, जीरो डिग्री पे साइन 0 डिग्री पे वैल्यू होता है हमारा 0, यहाँ पे होता है 1। 30 डिग्री पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ होता है √3/2। 45 डिग्री पे एक 45 डिग्री एंगल ही होता है जिसके लिए दोनों का वैल्यू सेम होता है। 60 डिग्री पे ये होता है √3/2, ये होता है 1/2। और 90 डिग्री पे इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू होता है 0। तो ये हमारा मान जो है ये भी असत्य है, ये कथन, यानी ये फॉल्स है। ठीक है, सिर्फ इस जगह पे हमारा वैल्यू जो देख रहे हैं बराबर है, बाकी कहीं पर भी हमारा वैल्यू जो है बराबर नहीं है। मतलब साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के बराबर सभी मानों के लिए नहीं है। फिर लिख रहा है लास्ट हमारा जो सवाल है वो है सवाल चौथे का 5वां नंबर। वो कह रहा है कि ए का वैल्यू अगर 0 डिग्री है पर कॉट ए परिभाषित होगा, परिभाषित कॉट पे परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, ए तो अगर हमको वैल्यू नहीं पता है तो क्या करते थे हम लोग, साइन लेते थे। तो कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट ए इज इक्वल टू होता है
कॉस ए बटा साइन ए, यानी 0 डिग्री पे कॉस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। हमने बताया था कि किसी भी नंबर को जब हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, इन्फिनिटी, जिसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, जिसको हम लोग, ये इन्फिनिटी नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, जिसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही है, यानी ये ट्रू है। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 8.2। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बनाया था। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बना लिया, और इस तरह से एंगल के सभी प्रॉब्लम, हमारे जो भी वैल्यू वाले प्रॉब्लम थे वो बन गए। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे और उसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे।